हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए थे। उन सभी बच्चों का टीडीसी पार्ट 2 का एग्जाम 15 मई 2023 से स्टार्ट है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2019 का पेपर 3 के ग्रुप बी में जो इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा जाता है, उसी इनफाइनाइट सीरीज का कुछ क्वेश्चन को हम लेके आ रहे थे, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा दोस्तों। जैसे ही आप लोगों का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा, उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट कोर्स है स्टार्ट होगा ऑनलाइन। तो जो भी बच्चे अगर चाहते होंगे कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। और प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि कब बैच स्टार्ट होगा दोस्तों। तो वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, यह 2019 के पेपर 3 के इनफाइनाइट सीरीज जो ग्रुप बी में पढ़ा जाता है, उसी का एक क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे। यहाँ से एक सीरीज आपको दिया गया है जिसका एनवा टर्म आपको दिया गया है यू एन इक्वल टू रूट अंडर एन क्यू प्लस वन माइनस रूट अंडर एन क्यू आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसी सीरीज को हमको क्या करना है, तो चेक करना है कि यह कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, इसको हमको चेक करना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे अपना स्टाइल में, ठीक है। और यहाँ से गिवन करके इसी चीज़ को एक बार और लिख लेंगे हम लोग। क्या दिया गया है यहाँ से, यू एन इक्वल टू रूट अंडर एन क्यू प्लस वन माइनस का रूट अंडर एन क्यू आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से देखिए रूट अंडर, अगर इसमें एन क्यू अगर बाहर निकालते हो कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से वन प्लस वन अपॉन एन क्यू लिख सकते हैं। और यहाँ भी रूट अंडर एन क्यू ही आप रहने देते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसको अलग अलग कर लीजिए, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो एन क्यू ही है कि एन स्क्वायर था दोस्तों। यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आपको दिया गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर एन क्यू ही था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो एन क्यू इंटू रूट अंडर वन प्लस वन बाई एन क्यू लिख सकते हैं। और यहाँ से माइनस का रूट अंडर एन क्यू है तो एन क्यू लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इस दोनों में जो कॉमन हम देख रहे थे, रूट अंडर एन क्यू आपको कॉमन दिखाई दे रहा था, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ से, रूट अंडर वन प्लस वन बाई एन क्यू माइनस का वन लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या इसको लिख सकते हो एन के पावर 3/2। यहाँ भी आप लिख सकते हो वन प्लस वन बाई एन क्यू का होल पावर 1/2 माइनस का वन लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी यू एन इक्वल टू हम लोग क्या निकाल लिए, इतना निकाल चुके हैं। इसको आप चाहेंगे तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं। यहाँ से वी नो डैट क्या जानते हो भाई, यहाँ से वन प्लस एक्स का होल पावर अगर एन रहता है, तो इसको हम लिखते हैं वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह से डॉट 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 लिखा करते हैं दोस्तों। तो इसी के थ्रू से अगर हम इसका एक्सपेंशन अगर करें, यानी यहाँ से लिख सकते हो वन प्लस वन बाई एन क्यू का होल पावर 1/2 को क्या लिखोगे आप, यहाँ से देखिए एन के जगह पे यहाँ से 1/2 है, एक्स के जगह पर 1/n³ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से वन प्लस 1/2, एन के जगह पर तो 1/2 है, और एक्स के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, तो एक्स के जगह पर 1/n³ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 1/n³ लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस एन के जगह पर यहाँ से हाफ है, यानी 1/2 इंटू 1/2 माइनस का वन, यानी फैक्टोरियल 2 का वैल्यू हो जाता है 2 ही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से 2 ही कर लीजिए, इंटू एक्स क्यू सॉरी एक्स के जगह पे यहाँ से 1/n³ है, तो यहाँ से 1/n³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से प्लस डॉट 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 कर लीजिए। फिर इसको जैसे आगे बढ़ाओगे, यहाँ से वन प्लस वन बाई टू इंटू एन क्यू प्लस इसको क्या लिखोगे, यहाँ से देखिए 1/2 इंटू माइनस 1/2 बट्टा में 2 लिख सकते हो, इंटू 1/n⁴ लिख सकते हैं आप, प्लस का डॉट 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 लिख सकते हो दोस्तों। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते थे वन प्लस 1/n³ का होल पावर हाफ इक्वल टू, क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना, यहाँ से वन प्लस 1/2n³ प्लस देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे 2 दूना 4 दूना 8, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ से हम लिख सकते थे क्या, माइनस का 1/8 इंटू
n के पावर 6 लिख सकते हो, यहाँ से n के पावर 6 लिख सकते हैं और प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से जो इसका एक्सपेंशन था, यहाँ एक्सपेंशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब इसी एक्सपेंशन का वैल्यू हम यहाँ रखते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात क्या लिखोगे आप यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेके आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप लेके आते हो तो इक्वेशन 1 क्या है भाई, तो यू एन इक्वल टू n टू द पावर 3/2 इंटू 1 + 1 अपॉन एन क्यू का होल पावर 1/2 माइनस का 1 आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यही आपका इक्वेशन 1 था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से, यू एन इक्वल टू n टू द पावर 3/2 इंटू इसका वैल्यू यहाँ से रखिए, क्या लिखोगे यहाँ से 1 + 1/2 एन क्यू माइनस 1/8 एन के पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यह माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ से लिखोगे यू एन इक्वल टू n टू द पावर 3/2 इंटू 1/2 एन क्यू माइनस 1/8 एन के पावर 6 प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं। फिर इसमें इससे गुना कर लीजिए सब में, यू एन इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से 1/2 है, इंटू इससे यह कटेगा तो यहाँ से n के पावर 3/2 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए n के पावर 3 है और यह n के पावर क्या है 3/2 है, यानी 1.5 है, तो नीचे आओगे तो 3 में से 1.5 घटता तो क्या होता है, यहाँ 3/2 लिख लेते हैं। उसी तरह से यहाँ से माइनस से 1/8, और यहाँ देखिए n के पावर 6 है और n के पावर 1.5 घटता तो क्या होता है 4.5 हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिखोगे n टू द पावर 9/2 प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यू एन का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इसी चीज़ को आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ 1/n के पावर 3/2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी आपको ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, यहाँ से 1/, जितना n का पावर होगा वही चीज़ को लिख लेना है, यहाँ जो नंबर होगा उसको नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते थे, यहाँ से 10 से वी एन जो आपको मिलेगा वह 1/n टू द पावर 3/2 मिल गया। तो इस तरीके से हम यू एन भी यहाँ निकाल चुके हैं और वी एन भी हम निकाल चुके हैं, और कंपेरिजन टेस्ट हम लोग पढ़े हुए हैं कि कंपेरिजन टेस्ट कैसे हम यूज करेंगे, या कंपेरिजन टेस्ट यूज करने के लिए आपको यू एन चाहिए था और वी एन चाहिए था। तो यू एन का भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं और वी एन का भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, कंपेरिजन टेस्ट यूज कर लेते हैं, अर्थात दोनों का रेशियो हम निकालेंगे। उससे पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं, अर्थात यहाँ से नाउ क्या लिखोगे यहाँ से यू एन अपॉन वी एन। अगर आप लिखते हो क्या लिखेंगे यहाँ से, यू एन का वैल्यू देखिए क्या है, 1/2 इंटू एन टू द पावर 3/2 है, माइनस 1/8 इंटू एन टू द पावर 9/2 है, और प्लस का डॉट 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 है, और यहाँ से होल बटा क्या लिखिएगा आप यहाँ से, तो वी एन का वैल्यू है यहाँ से 1/n टू द पावर 3/2 आपको दिया गया है। फिर ये आप पलटी मारेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू एन क्यू या एन के पावर 3/2 इंटू 1/2 एन के पावर 3/2 माइनस 1/8 इंटू एन टू द पावर 9/2 प्लस डॉट 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 आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर आप इससे इसके गुना कर लीजिए, यानी क्या लिखो यहाँ से, यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू गुना कीजिएगा क्या होगा यहाँ से 1/2 माइनस 1/8 इंटू एन टू द पावर, देखिए यहाँ एन के पावर 9/2 है, अर्थात 4.5 है, 4.5 में से अगर 1.5 घटेगा तो क्यूब हो जाता, ठीक है। अर्थात यहाँ से एन क्यू और प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं। यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से दोनों तरफ लिमिट लगाइए, दोनों तरफ अगर लिमिट लगाते हो n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 माइनस 1/8 एन क्यू प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ से अगर लिमिट का वैल्यू अगर क्या है यहाँ से n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो n के जब अगर इन्फिनिटी डालिएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ से 1/2 माइनस 1/8 इंटू इन्फिनिटी का क्यूब प्लस का डॉट डॉट डॉट, यानी क्या लिखेंगे यहाँ से 1 डॉट 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 नहीं, यहाँ जितना भी होगा सब क्या होगा आपका, सब में तो नीचे में n हो रहता ही, तो यहाँ से 1/2 माइनस का 0, और यह सब टर्म आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि सब में नीचे में n होता, और 1/n के जब पर इन्फिनिटी डालिएगा तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। अर्थात यहाँ से क्या मिला, यहाँ से 1/2 आपको मिल गया है, किसका वैल्यू, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, जो कि क्या है, यह एक फाइनाइट वैल्यू है और 0 के बराबर भी
नहीं है। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या कहता था कि दोनों का रेशियो क्या हो, एक फाइनाइट वैल्यू हो लेकिन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट यही कहता था। अब यहाँ से यही UN जो है ना आपका कन्वर्जेंस होता या डाइवर्जेंस होता, वह डिपेंड करता है VN पे, ठीक है। कि VN अगर कन्वर्जेंट होगा तो फिर UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और VN अगर डाइवर्जेंट होगा तो UN भी आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यानी UN कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, यह डिपेंड किस पे करता है, VN पे करता है। और अब हमको क्या करना है कि VN को चेक करना है कि VN आपका कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो VN को कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसको चेक करने के लिए हम लोग P सीरीज टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए बाई P सीरीज टेस्ट। और P सीरीज टेस्ट क्या कहता है, समेशन ऑफ VN इक्वल टू हो जाता है 1/n के पावर P हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से जो है ना 1/, देखिए यहाँ से VN का वैल्यू क्या है, 1/n के पावर 3/2 है, 3/2 है। यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो एज P इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 3/2 मिलेगा, जो कि क्या है, यह 1 से बड़ा है। तो जैसे अगर P का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता है तो उस केस में हम कहते हैं VN आपका क्या हो जाता है, कन्वर्जेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए 10 बाई P सीरीज टेस्ट VN इज ए कन्वर्जेंट, VN इज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। जैसे अगर VN कन्वर्जेंस अगर हो गया तब यहाँ से लिखेंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर VN भी आपका कन्वर्जेंट हो गया तो कंपैरिजन टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि UN भी आपका क्या होगा, तो कन्वर्जेंस होगा। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, ओवरऑल आपका जो सीरीज आपको दिया गया था, जिसका nth टर्म आपको दिया गया था, वह कैसा सीरीज हुआ, तो कन्वर्जेंस हो गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 का B है, 2019 का ही एक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको दिया गया है, एक सीरीज आपको दिया गया है जिसका nth टर्म आपको नहीं दिया गया है, जनरली एक आपको सीरीज दिया गया है, और इसी सीरीज को हमको टेस्ट करना है कि यह सीरीज कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज का nवां टर्म निकालेंगे, अर्थात UN निकालेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख रहे थे, यही आपको एक सीरीज दिया गया है, इसका अगर nवां टर्म अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर UN लिखेंगे दोस्तों तो UN में देखिएगा सबसे पहला जो टर्म है, या 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 ... आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसका अगर nवां टर्म आप निकालिएगा तो देखिए यहाँ से 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसी तरह से ... बढ़ रहा था। तो इसका अगर nवां टर्म आप निकालोगे तो A इक्वल टू क्या आपको दिखाई दे रहा है, 1, और D इक्वल टू आपको 2 दिखाई दे रहा था। TN अगर आप निकालिएगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, A + n - 1 × D लिखा करते हैं। 1 + n - 1 × D के जगह पर 2 है, क्या लिखिएगा, 1 + का 2n - का 2 इक्वल टू 2n - का 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसका nवां टर्म क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2n - का 1 लिख सकते हैं, होल अपॉन, फिर क्या लिखोगे यहाँ से, 2 है, 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 ... है यहाँ से। तो यह देख रहे थे, ये भी आपका AP में है, इसका nवां टर्म इसी तरह से निकालिएगा तो 2n आपको निकलेगा दोस्तों, ठीक है। इंटू यहाँ से देखिए x के पावर क्या है, यहाँ से x के पावर 3 है, x के पावर 5 है, x के पावर 7 है, फिर इसी तरह से 5 है, 7 है, यहाँ देखो क्या है, यहाँ से 3 है, सबसे पहले यहाँ से 1 है, ठीक है। x के पावर यहाँ क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 होगा। तो इसी तरह से निकालिएगा तो इसका भी जो nवां टर्म होगा आपका यही होगा, अर्थात क्या लिखो, x के पावर 2n - का 1 होल अपॉन, यहाँ से देखिए क्या है, यह 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, क्या है यहाँ से भाई, 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, इसी तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म हम देख रहे थे, या फर्स्ट टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से 2 दिखाई दे रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ देखते तो 4 आपको दिखाई देता दोस्तों, ठीक है। तो अब इसका अगर nवां टर्म अगर निकालते तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखना क्या लिखो यहाँ से, और 2 + का n - 1 × D के जगह पर 4 लिखिएगा, 2 + का 4n - का 4 अर्थात 4n - का 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे 4n
माइनस का 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, तो UN निकाल चुके हैं, अर्थात nवा टर्म हम इसका निकाल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमको क्या करना है, UN+1 निकालना है। क्यों? क्योंकि हमको जब टेस्ट यूज करेंगे तो वहाँ से डी एल्बर्ट रेशियो या डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से UN+1 लिखते हैं। ठीक है, यानी UN+1 क्या करोगे, जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर n+1 हमको रखना है। ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 डॉट 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 2n-1 लिखेंगे। यहाँ तक तो एज इट इज लिखेंगे। एक टर्म हमको बढ़ाना है, और किसके अकॉर्डिंग बढ़ाना है, तो n के जगह पर n+1 रखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 2n+1 हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ से n के जगह पर n+1 रखिएगा तो 2n+2 हो जाता। 2 में से 1 जाता तो यहाँ से क्या होता, +1 हो जाता। और होल बटा यहाँ क्या लिखते हैं, होल बटा क्या लिखते हैं यहाँ से 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × डॉट 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 2n लिख लेते हैं। और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 2n प्लस का हम क्या लिखते हैं, यहाँ से 2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि n के जगह पर n+1 हमको डालना था, तो वहाँ हम लिख लेते। अब यहाँ से देखिएगा इंटू x के पावर, यहाँ भी तो वही काम करेंगे, तो यहाँ भी 2n+1 ही हो जाता, और होल बट्टा यहाँ से 4n+2 हो जाता। क्यों? क्योंकि n के जगह पर n+1 रखना है। रख के देख लीजिएगा, यही वैल्यू आपको आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं। यानी दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, नाउ UN बटा में UN+1 हमको लिखना है। क्या कीजिएगा आप, यहाँ से इसको लिखिएगा। यानी क्या है, यहाँ से 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × डॉट 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 2n-1 होल अपॉन क्या है भाई, यहाँ से 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × डॉट 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 2n है। ठीक है, इंटू क्या है, x के पावर 2n-1 होल अपॉन 4n-2 है। फिर यहाँ से गुना, क्योंकि यार डिवाइड में लिखेंगे तो इसको पलटी मारेंगे तो क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पलटी मार के ही लिखते हैं। क्या लिखोगे, यहाँ से नीचे वाला टर्म को लिखिएगा, तो 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × डॉट 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 2n × 2n प्लस का 2 लिख सकते हैं, होल बटा क्या लिखिएगा आप, यहाँ से 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × डॉट 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 यहाँ से 2n-1 इंटू 2n+1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको क्या लिखिएगा, यहाँ से लिखेंगे 4n+2 अब बटा में x के पावर 2n+1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, 4n है। ठीक है, नीचे वाला टर्म को ऊपर और ऊपर वाला टर्म को नीचे हम कर दिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो इससे यह कट जाएगा, यहाँ से इससे यह कटेगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कट जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए। फिर आप देखिएगा तो यहाँ से लेकर यह टर्म और यहाँ से लेकर यह टर्म आपका कटेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ हम काट दिए तो क्या बच गया आपका, तो यहाँ से आपको बचा UN/UN+1 इक्वल टू, देखिएगा क्या क्या टर्म बच गया। तो यहाँ से आपका बच गया एक टर्म यह है, एक टर्म यह है। क्या बचा भाई यहाँ से, तो 2n+2 इंटू 4n+2 हो गया, होल बटा यहाँ से क्या बचेगा, एक आपका टर्म यहाँ बचा। ठीक है, क्या है भाई यहाँ से, तो 4n-2 इंटू 2n+1 बच गया, इंटू देखिएगा यहाँ से x के पावर 2n यहाँ भी है, x के पावर 2n यहाँ भी, तो इससे इसको काटिएगा तो x के पावर -1 होगा, यहाँ भी x के पावर 1 होगा, तो नीचे लेके आओगे तो क्या होगा, यहाँ से 1/x² हो जाएगा, अर्थात 1/x²। इसको चाहेंगे तो आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ आप लिमिट लगा सकते हैं, तो लिमिट हम लगा लेते हैं यहाँ से दोनों तरफ। लिमिट n →∞ UN/UN+1 अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट n →∞। ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से n कॉमन निकालिए, तो n अगर बाहर निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 + 2/n, यहाँ भी अगर n बाहर निकालें तो n² हो जाता। क्या लिखें, यहाँ से 4 + 2/n लिख सकते हैं, होल बटा यहाँ भी अगर n कॉमन निकालते हो तो क्या लिखो, 4 - 2/n, इसमें से भी n बाहर निकालते तो यहाँ n² हो जाता। क्या लिखें, यहाँ 2 + 1/n इंटू 1/x² लिख सकते हैं, इससे इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर लिमिट का वैल्यू अगर रखिएगा तो यहाँ से क्या लिखोगे, 2 + 2/∞ 0 हो जाता है, यहाँ से 0 इंटू यहाँ भी 4 + का 0, यहाँ भी क्या लिखिएगा, यहाँ से
4 प्लस का 0 इंटू क्या लिखिएगा 2 प्लस का 0 इंटू 1/x² हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ से भाई, देखिएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट जाता तो यहाँ से 1/x² मिल जाता, अर्थात यहाँ से क्या मिला, इसका वैल्यू आपको 1/x² मिल जाता। अब यहाँ से अगर डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट अगर हम देखते हैं, या डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट अगर देखते हैं, यहाँ से लिखेंगे हेंस बाई डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज summation of un is convergence if 1/x² ग्रेटर देन 1। अगर इसी का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता है तो उस केस में कन्वर्जेंस हो जाता है, ठीक है। अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ से, डैट इज x² लेस देन 1, अर्थात इसी चीज़ को लिखोगे x लेस देन 1 लिख सकते हैं। एंड डाइवर्जेंस अगर होता, डाइवर्जेंस होता कब है, जब इसी का वैल्यू x से छोटा हो जाए, यानी 1/x² लेस देन 1 होगा। इसी चीज़ को आप लिखोगे x² ग्रेटर देन 1, अर्थात x से ग्रेटर देन 1 हो जाता दोस्तों, ठीक है। अर्थात x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता तो उस केस में हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। लेकिन जैसे अगर x के जगह पर 1 रखिएगा तो 1/x², x के जगह पर 1 रखना यानी 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाता, अर्थात कहते हैं डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या हो जाता, फेल हो जाता। जैसे अगर फेल हो जाता तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट जो रैबिज टेस्ट कहलाता है उसी रैबिज टेस्ट का हम यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक लिखिए, इसके बाद में हम आते हैं x के जगह पर 1 रखेंगे तो यह टेस्ट फेल हो जाएगा, उसके बाद में हम रैबिज टेस्ट का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप इसको लिखिए, तो लिखिए आप लोग इसको, x के जगह पर 1 रखिएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन दिस टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। फेल हो जाएगा तो जैसे फेल अगर हो जाएगा तो फिर हमको क्या लगाना है, यहाँ से अगेन वी अप्लाइंग रैबिज टेस्ट, ठीक है। रैबिज टेस्ट हमको यूज करना है, ठीक है। और रैबिज टेस्ट यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से un/un+1 क्या होगा, सो देखिए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेके आइए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, यहाँ से un/un+1 इक्वल टू क्या लिखे, यहाँ से 2n+2 इंटू 4n+2 होल अपॉन यहाँ से 4n-2 इंटू क्या लिखेगा, यहाँ से 2n+1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से x के जगह पर तो 1 डाल रहे थे तो 1/1 का स्क्वायर अर्थात तो 1 होगा, 1 में इससे गुना कीजिएगा, यही होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, un/un+1 निकाल चुके हैं। अब रैबिज टेस्ट में हम क्या करते हैं, रैबिज टेस्ट में हम लोग कुछ नहीं करते, बस इसमें से एक को घटाते हैं, ठीक है। अर्थात रैबिज टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un/un+1 अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 होगा तो फेल हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपको कहता है यह टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से un/un+1 यहाँ तो दिया गया है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से माइनस का 1 इसमें से हम घटाएंगे दोस्तों, ठीक है। हालांकि आप लोग रैबिज टेस्ट पढ़े ही होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, बस इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ एक को घटाते हैं, यानी un/un+1 करते हैं, ठीक है। क्या लिखिएगा, इसमें गुना करके भी लिख देते हैं, 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 n² प्लस का 4n प्लस का 8n प्लस का 4 बटा में क्या लिखिएगा, यहाँ भी घटा देते हैं, 4 दूना 8 n² प्लस का 4n माइनस का 4n और यहाँ माइनस का 2 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का 1 लिख सकते हो यहाँ से। देखिए इसमें इससे गुना किए हैं तो 8 हो गया है, फिर इसमें इससे गुना किए हैं तो यही रह गया है, फिर इसमें इससे गुना किए तो यह हो गया, इसमें इससे गुना किए हैं तो यह हो गया है। अच्छा, अब इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ से कर लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या लिखो, यहाँ से 8n² प्लस 8 4 12n प्लस का 4 होल अपॉन, यहाँ से इससे यह कर जाता है, क्या लिखेंगे यहाँ से 8n² माइनस का 2, माइनस का 1 लिख सकते हैं। अब इसका अगर एलसीएम अगर लेते हो तो क्या होगा, यहाँ से तो 8n² माइनस का 2 लिख सकते हैं। फिर क्या लिखो, यहाँ से 8n²
प्लस का 12n प्लस का 4 माइनस का 8n² प्लस का 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा तो 8n² से 8n² कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 12n प्लस का 6 होल अपॉन 8n² माइनस का 2 लिख सकते हैं। यही आपको क्या मिला, तो un अपॉन un प्लस 1 माइनस का 1 मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से n से भी गुना भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम n से गुना कर लेते हैं। यहाँ से n से अगर गुना करते हो क्या लिखोगे आप, यहाँ से n कर लीजिए। अब इसका क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, ठीक है। दोनों तरफ लिमिट लगाइए। तो यहाँ से अगर लिमिट लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un बटा un प्लस 1 माइनस का 1 इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से n तो पहले से है, n इसमें से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लिखिएगा यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² इंटू 12 प्लस ना है प्लस का 6 अपॉन n होल अपॉन, यहाँ भी अगर n² बाहर निकालिएगा तो n² इंटू 8 प्लस है, सॉरी प्लस नहीं बल्कि माइनस है, यहाँ से माइनस का 2 अपॉन n² लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से n² से n² कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा लिमिट का भी वैल्यू रखिए 12 प्लस का 6 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता, यहाँ भी 8 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाता, ठीक है। यानी 0 कर लीजिए, यानी क्या बचेगा यहाँ से 12 अपॉन 8 इक्वल टू, इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 यानी 3 अपॉन 2, जो कि क्या है यह 1 से बड़ा है। तो जैसे यहाँ से आपको बात की है कि अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अर्थात हम कह सकते थे कि अगर x का वैल्यू 1 है तो उस केस में जो सीरीज आपको मिल रहा था वह कैसा सीरीज मिल रहा था, तो कन्वर्जेंस सीरीज मिल रहा था दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 10 बाई राइबीज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंस आपको मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट आपको लिखना होगा, देयरफॉर एक्स का एफ एक्स लेस देन 1 था तो कन्वर्जेंट था, ठीक है, और इक्वल टू भी है तो क्या है, कन्वर्जेंट ही है। उसी तरह से अगर एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है तो उस केस में क्या है, आपका डाइवर्जेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका फाइनली क्या होगा, रिजल्ट होगा, यानी यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, किसी को भी नहीं ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही आपका पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा तो उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का एक कंप्लीट कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में पार्ट 3 का सिलेबस कवर करना है, तो यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको अपडेट वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।